जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज का वीडियो देखने के बाद मुझे गालियां देने के पहले ज़रा 2 मिनट के लिए सोचिएगा ज़रूर। रवीश कुमार का मैं बहुत बड़ा क्रिटिसाइज़र हूं, आप ये कह सकते हैं। मुझे नहीं है पसंद वो जिस तरीके से काम करते हैं, जिस प्रकार से हमेशा सरकार की आलोचनाओं ही करते रहते हैं, वो भी मेरे को पसंद नहीं है। लेकिन आप खुद ज़रा सोचिए, मैं ये वीडियो आप तक किसके माध्यम से पहुंचा रहा हूँ? यूट्यूब के माध्यम से। जैसा कि मैंने अभी अपने पिछले एक वीडियो में भी आपको बताया था कि मेरे इस चैनल की रीच काफ़ी कम कर दी गई है। 2 से 3 महीने में तो मेरे जो सब्सक्राइबर का अकाउंट था वो नेगेटिव में गया था। तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे भी कान खड़े हो गए थे कि नहीं यार, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर चल रही है। तब मैंने आप लोगों से अपने बैकअप चैनल को ज्वाइन करने की बात भी कही थी कि भाई मैं तैयार रह सकूँ, कि मतलब कल को कुछ होता है तो मैं आप तक पहुँचने का मेरा जरिया तैयार रहेगा। तो ऐसे में आप भी जानते हैं कि भाई आप भी आलोचना करेंगे कहीं ना कहीं कि भाई यूट्यूब गलत कर रहा है, भाई राइट विंगर वाले जो लोग हैं उनके चैनल्स को बंद कर रहा है। अभी कुछ दिनों पहले एक बहुत मशहूर चैनल को भी बंद किया। तो अब यहाँ पर जो वाक्य रवीश कुमार जी के साथ हुआ है, उसके लिए भैया मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उनको सपोर्ट ज़रूर करता हूँ। हुआ कुछ यूँ था कि कल उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि भाई हैथवे जो सर्विस प्रोवाइडर है, उन्होंने उनके पॉपुलर पैक में से एनडीटीवी को हटा दिया। अभी जहाँ तक जितनी हंसी ठिठोली वाली बात है, वहीं हम देखें तो एक डेमोक्रेसी के नज़रिए से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये अच्छी चीज़ नहीं है कि भाई अगर इसमें, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें सरकार का कोई हाथ होगा, लेकिन जिस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं कि भैया सरकार का हाथ है और गोदी मीडिया को दिखाने की आप लोगों को साजिश है, इसलिए हटाया गया है। तो देखिए, कहीं ना कहीं मैं ये जानता हूँ और ये मैं मानता हूँ कि सभी को अपनी बात कहने का हक होना चाहिए, चाहे वो कुछ भी कहें। भाई सभी का अपना अपना ओपिनियन होता है। लेकिन अगर ये चीज़ गलती से हुई है तो आप ज़रा खुद सोचिए कि आपने एनडीटीवी को कितना ज़्यादा एक फ्री की पब्लिसिटी दे दी। और अगर ये चीज़ जानबूझकर हुई तो फिर मेरे हिसाब से तो ये बात गलत है ही। सबसे पहले तो आप वो वीडियो देखिए जो कि रवीश कुमार जी ने कहा था, जिसमें अपनी पूरी बात बताई थी। हैथवे केबल ने अपने पॉपुलर पैक से एनडीटीवी इंडिया को हटा दिया है। अक्सर बिजनेस की बारीकियों का बहाना बनाया जाता है, लेकिन यह मामला कुछ और है। बहुत मेहनत से तैयार किए गए इस कार्यक्रम को आप तक नहीं पहुंचने देना है। मैं ये कार्यक्रम हवा में नहीं बनाता हूं कि दफ्तर पहुंचा, जो क्लब में बैठे हैं दो फालतू लोगों को बुलाया, अगल बगल में बिठाया, डिबेट अब की। देखिए, अगर तो यहाँ पर सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं है तो आप ज़रा खुद सोचिए कि यहाँ पर एनडीटीवी को कितनी बड़ी पब्लिसिटी मिल गई है। भाई आप सोचिए कि आज अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है तो मैं उसको किस तरीके से उपयोग कर सकता हूँ। आप ज़रा खुद समझिए इस बात को और देखिए उन्होंने क्या कहा था इस वीडियो में अपने। अगर इतनी मेहनत से तैयार किए गए कार्यक्रम को आप तक नहीं पहुंचने देने के लिए इतने जुगाड़ लगाए जाएंगे, ये अच्छा नहीं है। हम तो अपना काम करते रहेंगे। ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है। जिस वक्त गोदी मीडिया हिंदुस्तान के लाखों लोगों के लोकतांत्रिक सपनों की हत्या कर रहा है, हम उसके दस्तावेज हर दिन जुटाकर आपके सामने रख देते हैं। देखिए, अब आप लोग इससे पहले कि मुझे गालियाँ देना शुरू कर दें कि तुम रवीश कुमार को सपोर्ट कर रहे हो, तुम बुक बिक गए हो, तुम्हारे अकाउंट में खूब सारे पैसे आ गए होंगे और तुम बदल गए हो, तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है। इतने सारे पैसे आ रहे होते तो ये टी शर्ट है ना, ये मैंने बहुत पहले बदल ली होती। कल कमेंट किया था भैया किसी ने कि टी शर्ट बदल लो भैया, तो पैसे नहीं है यार। तो मुद्दा ये है कि देखिए, मेरा कहने का मतलब बस यहाँ पर इतना है कि सभी को अपनी बात कहने का हक होना चाहिए। और जाहिर सी बात है, बात दबाने से तो बात होगी नहीं ना। और मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा कि इसमें सरकार का हाथ है। भाई रवीश कुमार जी खुद ही देखिए ना क्या कुछ बोलते रहे अपने पिछले वीडियोज़ में, खुद सुनिए जरा। उठा के फेंक दीजिए टीवी को घर से बाहर, ना मोबाइल में देखिए ना दीवार पर चिपका के देखिए। इससे आसान डेमोक्रेसी के लिए मैं क्या मांग रहा हूं आप, कि वो टीवी जो भारत के लोकतंत्र को, अर्जित किए गए लोकतंत्र को बर्बाद करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, क्या आप उस टीवी को नहीं दरअसल छोड़ होता सकते? क्या है कि चीज़ों को कहना होता है बहुत ज़्यादा आसान, लेकिन जब वो चीज़ें आपके ही ऊपर बीतती हैं तो आपका फ्रस्ट्रेशन दुनिया के सामने आ जाता है और आप मजबूर हो जाते हैं लोगों को अपना वो चेहरा दिखाने के लिए कि देखिए जब आपका चैनल भी बंद किया जाता है तो आप कैसे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो इसलिए इस प्रकार की बातों को भी कहने से बचना चाहिए। हालांकि ये सब जो भी कुछ चीज़ें हुई हैं वो सही हुई हैं, गलत हुई हैं, क्या हुई हैं, कैसे हुई हैं, ये सब तय करना हमारा काम नहीं है। लेकिन हाँ, जितना मुझे समझ में आता है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि भाई आवाज़ सही हो या गलत, दबाना किसी को भी नहीं चाहिए अगर आप एक डेमोक्रेसी में रह रहे हो। वरना दबाए तो हर एक तरह की बातें जाती हैं। हम देख ही रहे हैं कि अफगानिस्तान में किस तरीके से आवाज़ें दबाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे कहीं से कहीं तक भी नहीं लग रहा है कि सरकार का इसमें कोई भी हाथ है। जिस प्रकार का डिक्लेरेशन किया जा रहा है रवीश कुमार जी द्वारा कि भैया यहाँ पर तो सरकार का पूरा पूरा हाथ है और पाँव है, पता नहीं क्या क्या है, तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं लगती। लेकिन हाँ, फिर भी
भाई आवाज़ नहीं दबानी चाहिए। तो हम लोग ज़रा देख लेते हैं कि ट्विटर के ऊपर किस प्रकार के उनकी इसी बात के ऊपर रिएक्शंस आए, क्योंकि जाहिर सी बात है ये रवीश कुमार के जो फैंस हैं उनके लिए एक बहुत ही कठिन समय रहा था कि भाई उनके जो बोलने वाले, उनके जो प्रवक्ता हैं, जो उनकी तरफ से आवाज़ उठाते हैं, ऐसा वो लोगों को लगता है, उनकी आवाज़ को यहाँ पर कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। तो हम ज़रा देखते हैं। तो वही रवीश कुमार जी ने ये ट्वीट किया था, इसमें उन्होंने लिखा था कि एनडीटीवी इंडिया को हैथवे केबल टीवी अपने पॉपुलर पैक से हटा दिया। हम बात से समाधान का प्रयास कर रहे हैं। आपके केबल में एनडीटीवी इंडिया नहीं आ रहा है तो हैथवे केबल टीवी को ट्वीट कीजिए और इन नंबरों पर फ़ोन कर चैनल का कनेक्शन मांगिए। मतलब उन्होंने नंबर भी दिए हैं। अब इसी के ऊपर लोगों के रिएक्शंस आए, जिनको हम ज़रा देख लेते हैं। प्रेरणा सिंह लिखती है, निजीकरण के आने के बाद आने वाले भविष्य में ऐसा ही होगा। विपक्षी आवाज़ को ज़बरदस्ती दबा देंगे। क्या यही लोकतंत्र है? मैंने 2011 में अन्ना आंदोलन में भाग लिया था। सभी चैनल लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे थे। क्योंकि सरकार सभी लोगों से एकत्रित करती है, इसलिए उसे सभी लोगों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अन्ना हज़ारे जी ने अभी एक और आंदोलन करने की बात कही थी महाराष्ट्र में कि भैया आप जैसे कि दारू के ठेके खोल रहे हो वैसे ये मंदिर खोलेंगे। तो उनको आंदोलन करने के ऊपर ही इतना सुना दिया गया था। तो भैया अब आप उसको क्या कहेंगे, ज़रा उसके लिए भी हमें कुछ बता दीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, पारितोष शर्मा लिखते हैं, अरे छेनू सर उर्फ बकैत कुमार, आपने ही तो बोला था कि टीवी मत देखिए, तो अब घबरा क्यों रहें? आपका चैनल हट गया तो आराम से घर में बैठकर पेयोज लीजिए और फेसबुक पर बकैती जारी रखिए। जो मैंने वीडियो आपको दिखाया उसी के ऊपर बात की जा रही थी, इसमें भी कि भैया किस प्रकार से क्या किया जा रहा है। ओंकार लिखते हैं, जब मोदी सरकार का झूठ उजागर होता है तो सरकारी सहायता के दबाव के चलते निष्पक्ष चैनल की सच्चाई की खबरों का गला घोटने का काम किया जाता है, संबंधित यंत्रणा द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर सपोर्ट एनडीटीवी को भी लेकर बात की जा रही है कि भाई किस तरीके से एनडीटीवी के साथ गलत किया जा रहा है। फैज़ल लिखते हैं, मुझे एनडीटीवी चाहिए वरना हैथवे भी 24 घंटे में घर से बाहर हो जाएगा। तो फैज़ल साहब ऐसा बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन आपके बाहर करने से मुझे ज़्यादा लगता नहीं है कि हैथवे को फ़र्क पड़ेगा। दुष्यंत लिखते हैं, रवीश जी टाटा स्काई में आता है एनडीटीवी, लेकिन हम नहीं देखते। कुछ हमारी भी मदद कीजिए, कुछ सुधार कीजिए, अपने आप में समाचार दिखाइए, एजेंडा मत चलाइए। मैं भी एनडीटीवी नहीं देखता हूँ, लेकिन हाँ इनकी बात ज़रूर सुनता हूँ, क्योंकि उसमें समझ में आता है कि विरोध में जो चीज़ें चल रही हैं आखिर वो क्या चल रही हैं। और भाई जाहिर सी बात है, बहुत पुरानी कहावत है कि अपने दोस्तों से ज़्यादा अपने दुश्मनों को नज़दीक रखना चाहिए, जिससे कि आपको उनकी हर एक चीज़ के ऊपर नज़र रह सके। उमेश लिखते हैं, आपकी मदद कोई नहीं कर सकता। आप आज तक एबीपी न्यूज़, जी न्यूज़, न्यूज़ 18, सुदर्शन न्यूज़, रिपब्लिक टीवी देखिए, क्योंकि सारी सच्ची खबरें, सकारात्मक खबरें यहीं चलती हैं। डिबेट देखिए, मुर्गों की लड़ाई देखिए, चीखते चिल्लाते एंकरों को सुनिए, मस्त रहिए। रवीश आपके बस से बाहर है। बाप रे, बहुत नाराज़गी। मैं दोनों तरफ की बातें कर रहा हूँ कि भाई देखिए हमको भी पता होना चाहिए कि दोनों तरफ में क्या कुछ बातें चल रही हैं। राजेश संघार लिखते हैं, भारत विरोधी वामपंथी एनडीटीवी चैनल अच्छा है कि ये बंद हो जाए। आशा है कि ये कभी शुरू नहीं होगा। एंटी इंडिया लेफ्ट विंग एनडीटीवी चैनल, गुड दैट इट गॉट क्लोज्ड, होप इट नेवर स्टार्ट्स। चंदन सिंह लिखते हैं, हैथवे केबल टीवी आपका कारण चाहे जो भी हो, एक ग्राहक के तौर पर मैं एनडीटीवी चैनल पर रवीश इंडिया जी का प्राइम टाइम देखता हूं, जो कि रात 9 बजे से आता है, इसलिए आपसे निवेदन है। देखिए, हु इज़ हैथवे, वाई इज़ हैथवे सप्रेसिंग वॉइस ऑफ एनडीटीवी, हु हैजंट रेज्ड वॉइस अगेंस्ट इनह्यूमन ब्राह्मणिकल वैदिक धर्म कास्ट सिस्टम, बट मे बी इन फ्यूचर इफ एनडीटीवी रिक्रूट देयर स्टोरी कुड बी डिफरेंट। यार ये थोड़ा सा हमें गड़बड़ लग रहा है। देखिए कई सारे लोगों ने इसको लेकर ट्वीट किया, अपनी बात कही है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पर मेरा मत यही है भाई, अगर आप हमें अभी भी गाली देने जा रहे हो तो एक बार हमारा मत ये सुन लीजिए कि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, राहुल गांधी जी माने या ना माने, लेकिन ये डेमोक्रेसी है और यहाँ पर मेरे हिसाब से सभी को अपनी बात रखने का हक होना चाहिए, चाहे सही हो चाहे गलत हो। लेकिन हाँ, बात रखने का हक ज़रूर होना चाहिए अनटिल एंड अनलेस वो कानून के खिलाफ जा रही हो या इलीगल हो। मेरी बात बस इतनी है। अब आप लोगों का क्या मत है इसके ऊपर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।